नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। क्या आपके बच्चे को भी खांसी हो रही है? क्या आप भी अपने बच्चों को खांसी में कफ सिरप पिला देते हैं? तो हमारी आज की यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। अब तक 11 बच्चों की जान जा चुकी है। जांच में सिरप में जहरीले केमिकल पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने छिंदवाड़ा के परसिया से डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद राज्य सरकार एक्शन में आई है। पीड़ितों द्वारा ली गई कफ सिरप की जांच लैब में की गई, जिससे पाया गया कि इस सिरप में एक जहरीला केमिकल है जो बच्चों की किडनी पर सीधा असर डाल रहा है। आपको बता दें, यह घटना केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग राज्यों जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में हो रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो राजस्थान में भी 4 मासूमों की जान जा चुकी है और काफी बच्चे नाजुक हालत में हैं। अस्पताल में भर्ती हैं। जिस कफ सिरप पर सवाल उठाए गए उनमें सबसे प्रमुख नाम कोल्ड्रिफ का है। राज्य की सरकार इन सिरप को अपने राज्य में बैन कर रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कैसे यह कंपनियां ऐसे जहरीले केमिकल मिलाकर बाजार में सिरप बेच पा रही हैं। इनकी जांच क्यों नहीं हुई है? क्या सरकार इन फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई कर इनका लाइसेंस रद्द करेगी या फिर यह घटना भी बस समय के साथ दबा दी जाएगी? डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बच्चों की दवाई जो है ना डायरेक्ट मतलब दुकान से ना ओवर द काउंटर नहीं खरीदनी चाहिए। सिर्फ खांसी की क्या, मेरे उस एडवाइस से तो किसी भी बच्चे की कोई भी दवाई जो है सीधा कर उससे काउंटर से ख़रीद के नहीं खिलानी चाहिए, सिवाय बुखार की ज़्यादातर पैरासीटामोल वो दे सकते हैं। पर अब आई बात खांसी की दवाई के लिए, ज़्यादातर मतलब खांसी की दवाई जो है ज़्यादा छोटे बच्चों को तो अवॉइड ही करनी चाहिए, और ख़ासकर 1 साल से छोटे बच्चों को। पर प्रॉब्लम ये है कि जब ज़्यादा खांसी होती है तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो लोग उनको से बच्चों की खांसी देखी नहीं जाती और वो बिल्कुल परेशान हो के डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कोई खांसी का शरबत दो जरा। तो खांसी का शरबत जो हम लोग अब फिर देते हैं ऐसे कंडीशंस में, जब हम खांसी का शरबत देते हैं हम लोग ज़्यादातर हमें वही खांसी के शरबत हम देना चाहेंगे जो हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किए हैं या काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन कंपनियों का हमें पता है और उसमें क्या हमको ये अच्छी तरह से मालूम है इसके अंदर क्या क्या है, और वो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बच्चे को हार्म नहीं करेंगे। तो मैम, जैसे कि लोग करते क्या हैं, खांसी होती है कहीं से भी किसी वैद्य से या फिर झोला छाप डॉक्टर से लिखवा के केमिस्ट से खरीद के दे देते हैं। तो ये इम्पैक्ट कहाँ करती है शरीर में? क्योंकि जो 18 बच्चों का मामला आया है उसमें कहा गया है कि उनकी किडनी ख़राब हो गई, तो कैसे जो है गलत असर कैसे करती है शरीर में? ये जो खांसी की दवाई है, जब जैसे लोग अपने आप भी कहीं ना कहीं से ले लेते हैं और जिसका इफ़ेक्ट ठीक नहीं होता है, वो ज़्यादा मतलब कुछ वो दवाई जो है ना सिर पे मतलब दिमाग पे भी असर कर सकती है। देखा होगा बच्चे सुस्त हो जाते हैं, कभी ज़्यादा ही वो कर जाए तो कभी कभी उनको हल्की सी बेहोशी भी आ सकती है ज़्यादा दवाई दें और जिसमें, और उसके अलावा किडनी में भी असर करती है। किडनी में क्या मतलब सारी सिस्टम्स में ही जो है ना, ये जो दवाई उसके लिए ठीक नहीं है, जो हमने गलत दवाई दी है तो सभी सिस्टम में इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ऐसा कौन सा मतलब उसमें लिक्विड होता है, ऐसा क्या चीज़ मिली होती है जो उसको अब ये तो एक्चुअली ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ से नहीं होता है, प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाता है कि मतलब जो प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाए, और कोई क्योंकि ज़्यादातर जैसे डेक्स्ट्रोमेथार्फन होता है, बीच में फिनाइलेफ्रिन होती है, ये इसमें मतलब ऐसा कोई एक अकेला चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं होती है, परंतु उनके कम्बिनेशन ये थोड़े गड़बड़ कर सकते हैं, या उनका जो मात्रा जिसको कहते हैं ना वो ज़्यादा होती है, वो गड़बड़ कर सकती है। ऐसे अलग अलग एक चीज़ ये तीनों चीज़ें दें तो ऐसा कुछ ख़राब नहीं होती है, परंतु कम्बिनेशन में दे दें जो प्रॉपर कम्बिनेशन है, या फिर उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा जो है, प्रोपोर्शन एक ज़्यादा है एक कम है, तो प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाए तब भी फ़र्क पड़ता है। तो ये कोल्ड्रिफ नाम की जो दवा है कफ सिरप, ये कई स्टेट्स में बैन है, तो आप लोग पहले लिख रहे थे, अब अचानक से बंद कर दी, या पहले भी नहीं लिखते थे आप? नहीं, हम लोग पहले भी कभी नहीं लिखते थे, हमने कभी नहीं लिखी और हम इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। और मैम, एक सवाल ये है कि जो लोग आपके पास आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं भगत चंद्रा में, उनको पेरेंट्स को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, वो क्या करें जब सिचुएशन बच्चों को खांसी वाली हो जाए?
देखो पहली बात तो ये है कि बच्चों को एक तो बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए। जो कफ रिफ्लेक्स होता है ये अच्छा होता है बॉडी के लिए, कोई कफ ख़राब नहीं होता। खांसना जो है ये एक सिम्टम्स है और ये कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, फिर भी अगर वो परेशान है तो पहले थोड़ी बहुत जो मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो जैसे कि शहद, तुलसी मिला और अदरक का कुछ सिरप बना के दे दिया जाए, स्टीम इनहेलेशन भाप दे दिया जाए, जहाँ ज़रूरत हो वो दे दी जाए। और फिर भी समझते हैं कि बहुत ज़्यादा है और वो परेशान हो रहे हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और आके उनसे दवाई लेनी डॉक्टर चाहिए। मंजू, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको ओपीडी टाइमिंग क्या है और यहाँ जो बच्चों का डिपार्टमेंट है, क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं? मैं यहाँ पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल में बैठती हूँ। मैं रोज़ सुबह के टाइम तो 12 बजे से 1:30 बजे तक अवेलेबल होती हूँ डेली, एक्सेप्ट ऑन संडे। और शाम के समय सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 6:30 से 7:30 को अवेलेबल होती हूँ। और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, मतलब बच्चों की को कंसल्टेशन भी होता है, सारी इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, सब तरह की इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर होती है। और ज़्यादातर सारी दवाइयाँ भी यहीं पर एक फार्मेसी है, उसमें दवाइयाँ मिल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर मंजू हमारे साथ थी भगत चंद्रा हॉस्पिटल से, और इन्होंने बताया कि जब भी बच्चों को खांसी हो, जुकाम हो, तो बिल्कुल पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुरुआत आप अपने घर की रसोई से करें, जैसे शहद हो गया, लौंग हो गई, इनसे उपचार करने की कोशिश करें। इन केस बात नहीं बनती है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखता है वही दवा आप केमिस्ट से लेकर बच्चों को दें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर मंजू हमारे साथ थी भगत चंद्रा हॉस्पिटल से, और इन्होंने बताया कि जब भी बच्चों को खांसी हो, जुकाम हो, तो बिल्कुल पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुरुआत आप अपने घर की रसोई से करें, जैसे शहद हो गया, लौंग हो गई, इनसे उपचार करने की कोशिश करें। इन केस बात नहीं बनती है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखता है वही दवा आप केमिस्ट से लेकर बच्चों को दें। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।